नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं जो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ रखने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए क्या क्या नई अपडेट आए हैं। तो यहां आप देखो, विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन योजना 10 अगस्त 2025 से पूरे देश में एक नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 1500 रुपया से लेकर के 5000 रुपया तक की बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, इन लोगों का कटेगा। दोस्तों, यहाँ पर यह अपडेट दिया गया है कि कुछ महिलाओं या फिर वृद्धा या विकलांग लोगों का नाम कटने वाले हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आए होंगे कि आखिर अभी तक तो मिल रहे हैं, तो फिर आगे क्यों कटने वाले हैं। तो आज का जो जवाब है, जो आपके क्वेश्चन है, उसी के ऊपर सारे कुछ होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए विस्तार से इस पर जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट सही समय पर और सही तरीके से आप तक पहुंचते रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना केंद्रीय सूची बीपीएल ही पात्र हैं। दोस्तों, इसमें यह कहा जा रहा है कि अब से जो आप लोगों को पेंशन मिलते हैं, उसमें वही लोग पेंशन ले पाएंगे जिनका नाम बीपीएल कार्ड में जुड़े हुए हैं। ये तो यहाँ पर आपने देख लिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। उसी तरह से विधवा पेंशन योजना में भी वही चीज़ें हैं, जिसको बीपीएल में नाम है वही लोग इस योजना के लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना यानी कि आप तीनों कैटेगरी को लोग हैं, चाहे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ ले रहे हैं, तब आप लोगों को बीपीएल में नाम होना चाहिए, तभी आप लोगों को इस पेंशन योजना का जो लाभ है वो मिल पाएंगे। दोस्तों, पेंशन योजना में जो कुछ नई अपडेट आए हुए, यहाँ देखिए, भारत सरकार ने वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब सभी लाभार्थियों को फेस की केवाईसी करना पड़ेगा। जो कि फेस की केवाईसी है, अब इसे अनिवार्य कर दिया है। अभी तक क्या था कि आपने केवाईसी को अगर नहीं भी किया था तो कोई दिक्कत नहीं था। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो सरकार ने नियम लगाया, वो हर साल आप लोगों का केवाईसी किया जाता है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। लेकिन आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो हर एक साल होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि आप जिंदा तो हैं, क्योंकि आप वृद्धा हैं, आप कब टपक जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सरकार आप लोगों का हर साल केवाईसी करते हैं, ताकि सही लाभुकों को पेंशन योजना के जो है वो लाभ मिल सकें। इसीलिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम पेंशन योजनाओं को सुनिश्चित और सुचारू बनाने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, जिससे केवल जरूरतमंद व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिले। वही चीज़ें कहा गया है कि जो केवाईसी करोगे तो जो जिनविन लोग हैं वही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फर्जी तरीके से अपने आधार कार्ड में डेट चेंज करा करके भी पेंशन ले रहे हैं। तो जब केवाईसी करोगे तो ऑटोमेटिक आप फंस जाओगे। इसीलिए यहाँ पर जो है हर एक साल केवाईसी को किया जाना है। अब दोस्तों, वृद्धा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन धारकों को फेस ई केवाईसी के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जो कि आप लोगों को केवाईसी करना ही है। और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप केवाईसी को कैसे कर पाओगे, और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, जिसका हम पूरा प्रॉपर, जो मैंने आप लोगों के बीच में अपने से करके जो प्रैक्टिकली हुए हैं वो आप लोगों के बीच में रखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, सरकार का आदेश, अपात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन छोड़े, जिसका 1 लाख से ज़्यादा सालाना आय वाले बुजुर्गों विधवाओं पेंशन छोड़नी होगी, अन्यथा ब्याज सहित वसूली जाएगी। दोस्तों, यहाँ जो है वो अपात्र हैं, ठीक है। अपात्र लोग जो पात्र नहीं रखते हैं, वे लोगों को पेंशन योजना का छोड़ना होगा। और जिसकी आय 1 लाख है, यहाँ पर एक जीरो छूट गए हैं, तो जिसका 1 लाख से ज़्यादा सालाना आय है, उन बुजुर्ग विधवाओं को पेंशन योजना का लाभ छोड़ना होगा। अगर आप पेंशन लेते रहते हैं तो फिर आप लोगों को सूद समेत आपसे वसूला जाएगा। दोस्तों, फेस केवाईसी कैसे करें, तो उसके लिए यहाँ वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए अगर आप फेस केवाईसी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन उसके आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न जगहों पर कैंप भी लगाया गया है, ई केवाईसी करवाई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोग वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना है उसका केवाईसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार के एक ऑफिशियल साइट होते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी दिखाने वाला हूँ, वहाँ से भी आप कर सकते हो।
उसके साथ ही साथ विभिन्न जगहों पर केवाईसी कराने के लिए कैंप भी लगे हुए थे, जैसा कि आप लोगों को पता होंगे। तो आइए मैं आपको केवाईसी का प्रोसेस बताता हूं। दोस्तों, जो हम आप लोगों के लिए केवाईसी का प्रोसेस लाए हैं वो हम खुद प्रैक्टिकल किए हुए हैं, जो कि अपने फ़ोन से किए हुए थे, वही आप लोगों के बीच में रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को कहीं भी जानने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना होगा। प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फेस आईडी, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो फेस आईडी को सर्च करना होगा। सर्च करोगे दोस्तों तो यहाँ पर इस तरह के आप लोगों के बीच में एप्लीकेशन आएंगे, उसे इंस्टॉल कर लेना होगा। जब आप इंस्टॉल करोगे तो दोस्तों यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप, आप लोगों के साथ में 2 एप्लीकेशन को यहाँ पर लाने होंगे। बेनिफिशियरी सत्यापन एप्लीकेशन का कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को आईडी क्रिएट करना होगा। आईडी क्रिएट करने के लिए आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, साथ ही साथ में आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, उसमें ओटीपी आएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्कीम जो है आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। इसी को यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग आगे की ओर बढ़ जाओगे, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP सर्च करना होगा। सर्च के आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन, इस वाले टैब में क्लिक करना होगा। उसके बाद जब जिसका आप केवाईसी करना चाहते हैं उसका आधार नंबर डालना होगा, उसका मोबाइल नंबर डालना होगा, उसका मेल आईडी आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना आप कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ आई एग्री वाले में जो है उसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे, जिस तरह से आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। ये वीडियो को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो मेरे दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हम लेकर के आए वो हम ही जब प्रैक्टिकल कर रहे थे तब आप लोगों के बीच में कोई भी वीडियो को लेकर के आते हैं जिसमें आप जेन्युइन चीज़ें को आप देख सकते हैं। ठीक ना, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, वरना ये कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेल आईडी को भी नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो आइए अब आगे की ओर चलते हैं। अब दोस्तों, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट जो है आप लोगों के बीच में होने लगते हैं। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उसमें एक ओटीपी जाएगा, साथ ही साथ में आप लोगों का ईमेल आईडी में भी ओटीपी जाएगा, जो कि यहाँ पर आप फिल कर लोगे। तो जो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर सारे कुछ को फिल कर ही रहे हैं। फिल करने के बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है। उसके बाद बेनिफिशियरी वैलिडेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के कुछ आगे इस तरह के प्रोसेस आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, सारे कुछ को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों सारे कुछ जो है वो सेटअप यहाँ पर आप लोगों का ऑटोमेटिक लेने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों को अभी यहाँ सारे कुछ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपका फेस होगा वो ढका नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, आप जब स्कैन कर रहे होंगे तो आपकी पलकें जो है झपकाना होगा, जो कि यहाँ पर सारे कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना यहाँ पर आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, जैसा कि यहाँ मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आगे की ओर बढ़ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों का जो फेस है वो इस तरह से स्कैन होने लगेंगे, जिसका इसमें क्या है कि यहाँ पर रेड है, लेकिन यहाँ पर जब आप स्कैन करोगे तो आप लोगों का यहाँ ग्रीन होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मैं करके आप लोगों के सामने सारे कुछ दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। देखिए, यहाँ पर एक बार में सक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो फेस है वो स्कैन नहीं हो पाए। तो इसी तरह से आप लोगों को रिट्राई करने होंगे, उसके बाद जो है वो सक्सेस हो जाएंगे, जो कि मैं सक्सेस का भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाने ही वाला हूँ। आप देखोगे कि आप लोगों के सामने जो है वो एप्लीकेशन जनरेट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नहीं ले रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे इन लोगों का करता हूँ। ठीक है, फिर से फेल हो गया, फिर से कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप लोगों को इसी तरह से 2-3 बार रिट्राई करने होंगे। उसके बाद जो आप लोगों का काम है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएंगे। दोस्तों, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ग्रीन हो रहा है। ग्रीन जैसे ही होगा उसके बाद आप लोगों का फेस जो है वो कैप्चर कर लेंगे। जब तक आप लोगों का रेड वाला रहेगा तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का फेस कैप्चर नहीं होगा। फेस को कैप्चर होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इसी कॉलम के अंदर ही आप लोगों का फेस जो है वो सेट होना चाहिए। अगर आप सेट नहीं होता है तो फिर आप लोगों का हर एक बार जिस तरह से फेल हो रहा है उसी तरह से आप लोगों का हर एक बार फेल होते रहेगा। लेकिन क्या है कि इसका यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लिंक करने बोल रहा है कि आप लोग जो फेस से स्कैन करोगे तो आपको पलके झपकाना होगा, जो कि यहाँ पर पलके जैसे झपकाएंगे उसके बाद यहाँ पर सक्सेस हो जा रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरे द्वारा भी कई बार ऐसे फेल हो जा रहे थे। फिर क्या है कि आप लोगों के साथ साथ इसी तरह से करते करते जब उसे, चूँकि वो लोग वृद्धा होते हैं तो उन लोगों को बढ़िया से समझाना होता है। तो जब तक आप समझाओगे नहीं, बढ़िया से नहीं कर दोगे, तब तक उन लोगों का जो है वो नहीं हो पाता है। हालांकि मैं आप लोगों को फाइनल भी दिखाने वाला हूं, जो कि यहाँ पर इसका केवाईसी हो ही जाएंगे सक्सेसफुली। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के बीच में इसी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है
उसके बाद आप लोगों का ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि यही आपका जो है वो केवाईसी का सारा कुछ बेनिफिशियरी आईडी हो जाता है, नाम हो जाता है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फिर जेंडर हो जाते हैं। तो सारे कुछ जो है आप लोगों के बीच में इसी तरह से आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ तो सीख लिया कि आप लोगों को केवाईसी कैसे करना है, और केवाईसी जो आप लोगों के बीच में हम लाए वो आप लोगों का जेन्युइन था। तो दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हुए होंगे। अगर यूजफुल साबित होते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।